हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को जानवरों से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। यानी जानवरों से संबंधित क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहा है। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। यानी कुछ गड़ेरिया थे, यानी हमको मालूम नहीं है कि कितनी गड़ेरिया है और कितनी भेड़ है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ गड़ेरिया भेड़ों को चरा रहे हैं। यदि कह रहा है कि यदि कुल 230 पैर हैं, यदि कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की संख्या 60 है, यानी कि टोटल, यानी कि गड़ेरिया और भेड़ उन दोनों का जो पैर है 230 है, और जो गड़ेरिया है और भेड़ है उनके सिरों की जो संख्या है 60 है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि भेड़ों की संख्या कितनी है। अगर हम मान लेते हैं कि जो गड़ेरिया है वो है x, जो गड़ेरिया है वो है x, और जो भेड़े हैं वो है y। हमने माना कि जो गड़ेरिया है वो है x और जो भेड़े हैं वो है y, लेकिन हमको पता है कि गड़ेरिया और भेड़ दोनों का जो सर है, यानी सिर जो है, उनकी जो संख्या है 60 है। तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 60, लेकिन कह रहा है कि कुल जो पैरों की संख्या है 230 है। तो हमें मालूम है कि जो गड़ेरिया है उसका पैर 2 होता है, लेकिन जो भेड़ है उनके पैर 4 होते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 4y इजकल टू 230। अब हमारा जो वैल्यू, अगर x का वैल्यू आएगा तो टोटल गड़ेरियों की संख्या बताएगा, यानी जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो टोटल गड़ेरियों की संख्या बताएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो टोटल भेड़ की संख्या बताएगा। अब आप लोग कभी भी विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि पढ़े होंगे, तो हम लोग इनको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। तो अगर हम इस 2 से ऊपर वाले पूरे मान में गुणा कर लेते हैं तो हमारा बनेगा 2x प्लस 2y 120 और 2x प्लस 4y बराबर 230। अब हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लेते हैं, यानी ऊपर वाले मान में से नीचे वाले मान को घटा लेते हैं। तो घटाने में हम चिन्ह को चेंज कर लेते हैं, ये हमारा कैंसिल। फिर -4y में से 2y घटाते हैं, माइनस का 2y। अब 230 में से 120 को घटाते हैं तो 0, फिर 3 में से 2 गया 1, और फिर 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस से माइनस हमारा कैंसिल। फिर हम 2 से घटाते हैं तो जो y बराबर होगा, जो हमारा y का मान होगा 55 होगा। जो हमारा y का जो मान होगा वो हमारा होगा 55। तो हमारा क्वेश्चन का राइट उत्तर हो गया। खुद सवाल कर रहा है कि भेड़ों की जो संख्या कितनी है, तो जो भेड़ों की जो संख्या हमारी होगी वो होगी 55। इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा 55 होगा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां
चल रही है, बकरियां चल रही है। उनके उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, यानी कुल सिरों की जो संख्या है 35 है, तथा पैरों की संख्या 90 है, तो तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की जो संख्या है 90 है, तो कह रहा है कि जो तोते की संख्या है ज्ञात कीजिए। अगर हमने माना कि तोते तोते x हैं और बकरियां y हैं, बकरियां y है, तो जो टोटल सिरों की जो संख्या है 35 है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 35, और जो पैरों की संख्या है वो है 90। हमको मालूम है कि जो तोते हैं इनके 2 पैर होते हैं और जो बकरियां होती हैं उनके 4 पैर होते हैं, इक्वल टू 90। हमको ज्ञात करना है तोते की संख्या। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इन y का वैल्यू 4 से ऊपर वाले पूरे मान में गुणा कर लेते हैं, गुणा करते हैं। हमारा बना 4x प्लस 4y बराबर 4 पाँचे 20, फिर 4 तिहाई 12, 12 और 2 14, फिर बना 2x, फिर प्लस 4y, फिर बराबर 90। अब ऊपर वाले मान में से हम नीचे वाले मान को घटा लेते हैं, ये तो हमारा कैंसिल। अब 2x में से अब हम 4x में से 2x को माइनस कर लेते हैं, तो 2x, और 140 में से 90 को घटाते हैं, फिर 14 में से 9 घटाते हैं, तो 14 में से 9 गया, हमारा हो जाएगा 5, 9 5 14, यानी 14 में से 9 गया 3 2 5। अब हम इसको घटाते हैं तो x बराबर 25, जो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हुआ 25, यानी जो तोते हैं, जो तोते की संख्या है, जो हमारे तोते की जो संख्या है वो है 25, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है। अब हम अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे एवं कुछ कबूतर हैं, यदि कुल जो हमारे सिर हैं, कह रहा है कि सिर 90 हैं तथा पैर जो हमारे हैं 224 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम मानते हैं कि चूहे x हैं और कबूतर y हैं, तब टोटल जो सिरों की संख्या है 90, तो x प्लस वाई बराबर 90, और उसके बाद चूहे के पैर होता है 4 और कबूतर का होता है 2, इक्वल टू 224। और जो हमारा कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, अगर हम इस 4 से पूरे मान में गुणा कर ले, इस 4 से पूरे मान में गुणा करें तो 4x प्लस 4y, फिर 4 नामा 36 360, फिर 4x प्लस 2y, फिर 224। अब हम ऊपर वाले मान में से नीचे वाले मान को घटा लेते हैं, तो इनसे ये कैंसिल। फिर 4y में से 2y को घटाते हैं तो 2y, और हम
360 में से 224 को घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, फिर 5 में से 2 गया 3। अब हम गुणा करते हैं, यानी 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और फिर 5 में से 2 गया 3, फिर कटाते हैं इनको। y बराबर 2 एकम 2 और फिर 2 आठे 16, यानी कि जो कबूतरों की संख्या है, जो कबूतरों की संख्या है हमारा 18 है। कबूतरों की संख्या, जो हमारा कबूतरों की संख्या है वो हमारा 18 है। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हुआ 18। फिर आपको हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 है। कह रहा है कि जो सिरों की संख्या है वो 24 है तथा जो पैरों की संख्या है वो 60 है, तो हमें बगुलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही इनको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि जो बगुले हैं वो x हैं, जो हमारे बगुले हैं वो x हैं, और जो कुत्ते हैं वो हमारे हैं y, और जो कुत्ते हैं वो हैं y। तो फिर बगुले और कुत्ते को ऐड यानी जोड़ने पर टोटल सिरों की संख्या है 24, यानी कि x प्लस वाई बराबर 24। फिर कह रहा है कि पैरों की संख्या 60 है, तो हम बगुले का 2 पैर होता है 2x और कुत्ते का 4 पैर होता है 4y बराबर 60। अब आप लोग इनको सॉल्व कीजिएगा और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि हम अभी सॉल्व करने आए। फिर हम आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ये कह रहा है कि गायों तथा बतखों के एक समूह में, ये जो सवाल आपका कह रहा है कि गायों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो गायों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही सेम है, थोड़ा हटके है। अगर हमने माना है कि अगर जो हमारी गायें हैं, जो हमारी गायें हैं वो हैं x, और जो हमारे बत्तख, जो हमारे बत्तखों हैं वो हैं y, तो x प्लस y होगा हमारा। उसके बाद कह रहा है कि उनके सिरों की संख्या का 2 गुना से 24 यानी 24 अधिक है, तो उसके बाद हम करेंगे कि जो गाय हैं उनका 4 पैर होता है और जो बत्तख है उनके 2 पैर, यानी हमारा होगा यहाँ कि 4x प्लस 2y, यानी ये हमारा हुआ जो सिरों की संख्या हो गया x प्लस वाई, और ये टोटल हमारे जो हमारी गाय है उनके 4 पैर होते हैं और जो हमारे बत्तख होते हैं उनके 2 पैर होते हैं। फिर गुणा करते हैं, फिर 2x प्लस 2y प्लस 24, फिर 4x प्लस 2y, फिर प्लस से प्लस कैंसिल। फिर अगर हमारा ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस में। अब हमारा होगा 24 बराबर 4x माइनस 2x। अब हमारा होगा 24 बराबर 2x, फिर कटाते हैं 12, यानी x बराबर 12, यानी जो हमारी गायों की संख्या है, गायों की जो संख्या है हमारा है 12, यानी हमारी 12 गाय हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट,
मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।